प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, आज 1001 इस नंबर की कहानी आपको सुनने के लिए मैं यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। देखते ही देखते 1000 कहानियों का इतना बड़ा खजाना इस चैनल के ऊपर आपके लिए मैंने डाउनलोड करके अपलोड करके श्रोताओं को सुनने के लिए और एक नई प्रेरणा प्राप्त करने के लिए एक अच्छा प्रशस्त मार्ग प्रदर्शित कर दिया। आज की कहानी जब 1001वीं कहानी है तो क्यों नहीं भगवान कृष्ण की ही कहानी कही जाए। आज की कहानी कईयों ने सुनी होगी, कईयों ने नहीं सुनी होगी, पर कुछ तथ्य, कुछ बातें मैं ऐसी बताने जा रहा हूं जो कि अनसुनी है। दोस्तों, भगवान कृष्ण ने जब देह छोड़ा ना, तो उनका जब अंतिम संस्कार किया गया तो उनका सारा शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय बिल्कुल सामान्य एक जिंदा आदमी की तरह धड़क रहा था, धक 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 धक, और वो बिल्कुल सुरक्षित था। उनका हृदय आज भी सुरक्षित है, जो भगवान जगन्नाथ की काठ की मूर्ति के अंदर विद्यमान है और आज भी उसी तरह से धड़क रहा है। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। महाप्रभु का महान रहस्य है ये। आपको पता है, उस परिसर की साफ सफाई भी सोने के झाड़ू से की जाती है। दोस्तों, महाप्रभु जगन्नाथ, जो कि कलयुग के ही भगवान माने जाते हैं, पुरी अर्थात उड़ीसा में जगन्नाथ स्वामी का अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम जी के साथ निवास करते हैं। मगर रहस्य ऐसा है कि आज तक ये कोई नहीं जान पाया है। हर 12 साल में महाप्रभु की मूर्ति बदल दी जाती है। उस समय पूरे शहर में ब्लैकआउट किया जाता है, यानी पूरे शहर की लाइट बंद कर दी जाती है। लाइट बंद होने के बाद मंदिर परिसर को सीआरपीएफ की सेना चारों तरफ से घेर लेती है। उस समय मंदिर के अंदर कोई भी प्रविष्ट नहीं कर सकता है। मंदिर के अंदर घना अंधेरा छा जाता है। पुजारी की आंखों पर भी पट्टी बांध दी जाती है। पुजारी के हाथ में दस्ताने पहना दिए जाते हैं और वो जो पुरानी मूर्ति है उसमें से ब्रह्म पदार्थ निकाल लिया जाता है और नई मूर्ति के अंदर प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है, आज तक किसी को नहीं पता है। इसे आज तक ना ही किसी ने देखा है। हजारों सालों से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में यह हृदय ट्रांसफर किया जाता है। यह एक अलौकिक पदार्थ है जिसको छूने मात्र से किसी भी इंसान के जिस्म के चिथड़े उड़ जाएंगे। इस ब्रह्म पदार्थ का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, मगर यह क्या है कोई नहीं जानता। यह पूरी प्रक्रिया हर 12 साल में एक बार होती है। उस समय सुरक्षा अत्यंत कड़क हो जाती है, मगर आज तक कोई भी पुजारी ये नहीं बता पाया है कि महाप्रभु जगन्नाथ की मूर्ति में आखिर ऐसा है क्या। कुछ पुजारियों को जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, हमें तो पता नहीं, हमारी आंखों पे तो पट्टी बांध दी जाती है, हमारे हाथों में भी दस्ताने पहना दिए जाती है, पर जब हम महसूस करते हैं तो एक खरगोश जैसे उछल रहा है, एकदम मऊ मऊ। ये हम एहसास कर सकते हैं। एहसास जो हमने किया है वही आपको हम बता रहे हैं। आज भी हर साल जगन्नाथ यात्रा के उपलक्ष्य में सोने की झाड़ू से पूरे परिसर में झाड़ू लगाया जाता है। उस मंदिर परिसर में भगवान जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार से पहला कदम अंदर रखते ही समुद्र की लहरों की आवाज
अंदर सुनाई पहले नहीं देती है जब हम मंदिर में जाते तो, पर जैसे ही मंदिर का पहला द्वार हम प्रवेश करते हैं उस समय आश्चर्यकारी कर्णरंध्रों के अंदर समुद्र की बड़ी बड़ी लाटों की वो आवाज हमें साफ साफ सुनाई देती है। आपने ज्यादातर मंदिरों के शिखर पर पक्षियों को बैठते हुए देखा होगा, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी उस मंदिर के ऊपर से गुजरता भी नहीं है। ये आश्चर्यकारी बात है। और झंडा हमेशा उल्टी दिशा में ही फहराता रहता है। दिन में किसी भी समय भगवान जगन्नाथ मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई भी नहीं पड़ती है। ये सारी आश्चर्यकारी बातें आपको मैं सुनाने जा रहा हूं आज। भगवान जगन्नाथ मंदिर के 45 मंजिला शिखर पर स्थित झंडे को प्रतिदिन बदला जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक दिन भी झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्ष तक बंद हो जाएगा। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर भी एक सुदर्शन चक्र है जो हर दिशा से हमें परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। वो हम देखते हैं क्योंकि भगवान की चमत्कारी बातें आज मैं कहानी के माध्यम से ऐसी जागरूक कहानी मैं आपके सामने रखने का हमेशा प्रयास करता हूं। तो आज मैंने सोचा कि जब 1001वीं कहानी कहनी है तो क्यों नहीं भगवान की ही कहानी आपके सामने मैं प्रस्तुत करूं। भगवान जगन्नाथ मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए जो मिट्टी के 7 बर्तन होते हैं ना, वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे लकड़ी के आग में पकाया जाता है। लकड़ी की ही आग होती है उनको पकाने के लिए। इस दौरान सबसे ऊपर जो बर्तन होता है ना दोस्तों, वो सबसे पहले पकता है। ये और आश्चर्यकारी घटना आपको सुना रहा हूं। हमेशा नीचे वाला बर्तन पकना चाहिए, पर जो 7वां बर्तन रखा गया है वो सबसे पहले पकता है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में हर दिन बनाने वाला जो प्रसाद भक्तों को दिया जाता है ना, वो कभी भी कम नहीं पड़ता है। लेकिन आश्चर्यकारी घटना यह है दोस्तों, जैसे ही मंदिर के पट बंद होते हैं प्रसाद भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये सारी आश्चर्यकारी घटनाएं मैंने आपको बताई और भगवान कृष्ण की तो लीला ही अपरंपार है। आज भी जगन्नाथपुरी के अंदर वे साक्षात रूप में विराजमान है। बस दोस्तों, आंखें बंद कर लीजिए और उस परमपिता परमेश्वर प्रभु को स्मरण कीजिए। हमारे जीवन के भी समस्त कलिमल, समस्त पाप अपने आप नष्ट हो जाएंगे। बस श्रद्धा से एक बार उनके चरणों में अपना शीश नवा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को, प्रेरणास्पद कथाएं के लिंक को आप अपनों को फॉरवर्ड कीजिए। प्रणाम।